हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं, अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे साबित होने वाले हैं शिक्षक भर्ती के लिए। पहला प्रश्न हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। प्राक उपसर्ग का प्राक, प्राग या प्रागैतिक। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगा दिया जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो, उसको वह परिवर्तित कर दे, एक नई विशेषता ले आ दे, तो वह क्या हो जाता है? उपसर्ग होता है। जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लेते हैं जय। अब जय प्लस इसके आगे हम जब कोई शब्दांश लगाएंगे तो बताइए क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? जय में कोई परिवर्तन हुआ। तो जय के सामने जब हम परा लगा रहे हैं तो यह परिवर्तन हो गया, पराजय हो गया। जय का क्या हो गया? पराजय हो गया। तो यही क्या हो गया? परा यहाँ पे उपसर्ग हो गया। तो ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग हमारे शब्द के आगे लगाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस तरह से आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। उसको हम वो शब्दांश क्या कहे जाते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़ दिए जाते हैं, तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। इस तरह से घुमा फिरा के भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे तुलसीदास की कविता की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वहिष्कार का संधि विच्छेद का क्या होगा? वही धनकार होगा, वही धनकार होगा, वही धन सकार होगा, या वही धन आकार होगा, या वही धनकार होगा, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, वही धनकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है, बताइएगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिओ, उपाध्याय हरिओथ, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओथ की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसमें तो कुछ बताना है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पखावज हो जाएगा, पहिया हो जाएगी, लिखावट या मझधार। तो यहाँ पे आपसे पुल्लिंग की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं। तो हिंदी में ध्यान रखिएगा 2 लिंग होते हैं। ऑप्शन में 3 होगा, 4 होगा या 1 होगा। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी में 2 लिंग होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? तो पुल्लिंग हो जाते हैं और स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में वचन भी 2 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, इसमें हिंदी में 2 वचन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पहिया यहाँ पे सही हो जाएगा। पहिया क्या हो जाएगा? तो पहिया पुल्लिंग हो जाएगा। पखावज स्त्रीलिंग हो जाएगा। लिखावट स्त्रीलिंग, मझधार स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। एक हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, 10 मिनट की वीडियो रहेगी या 5 मिनट की, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। आज हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको चाहिए, इस तरह का वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संप्रेषण कला क्या नहीं है? प्रभावशाली भाषा है, अलंकरण है, आत्मविश्वास है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है। तो संप्रेषण की कला क्या नहीं है? यहाँ पे क्या नहीं की बात हो रही है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे संप्रेषण की कला प्रभावशाली भाषा होती है,
आत्मविश्वास होता है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना होता है किसमें, संप्रेषण की कला में। तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अलंकरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, बताइएगा। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अनायास से, अभ्यास से, भाषण से, विषय की अच्छी पकड़ से, बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, त्रा या छ और क्या, बताइएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। हमने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती हैं। आपसे पूछ ले दोस्तों अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती हैं, ध्यान रखिएगा। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछ ले तो ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती हैं। व्यंजन आपसे पूछ ले व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, तो छ, जहाँ पे छ हो, त्र हो, ज्ञ हो और स्रा हो, ये क्या हो जाते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आप बताइएगा यहाँ पे नहीं कौन सा होगा, तो या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होकर अंतस्थ व्यंजन या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो मृत्युंजय पद यानी कि भगवान शंकर की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जब किसी तीसरे का बोध होता है, जैसे दशानन, वहाँ पे दशानन की बात जब होती है, वहाँ पे रावण की बात होती है। दशानन में दस है आनन, दशानन मतलब यहाँ पे रावण की बात हो रही, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों, जब पहला शब्द संख्याबोधक हो तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है, जैसे पंचवटी। अब पंचवटी में बताइएगा, आपसे पूछ ले कौन सा समास है, तो यहाँ पे पंच दिया है, पंच मतलब 5 हो गया, 5 वृक्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर पहला शब्द संख्यावाचक हो तो आप वहाँ पे तुरंत द्विगु समास लगाइए। चवन्नी में आपसे पूछ ले तो द्विगु समास लगाइए, शताब्दी में आपसे पूछ ले तो द्विगु समास लगाइए। सब पूछे गए प्रश्न हैं जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है, जब बीच में योजक चिन्ह आ जाए और विलोम शब्द आ जाए तो वहाँ पे द्वंद्व हो जाता है। जैसे पाप का पुण्य हो, बीच में योजक चिन्ह होता और भी लगा रहता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मृत्युंजय में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अलंकरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, अलन होगा, अल होगा, अल होगा या अलम होगा। तो दोस्तों अलंकार में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अल हो जाएगा, अल उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, शब्द का पद परिचय दीजिए। गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एकवचन, सर्वनामी विशेषण पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग या संबोधन अव्यय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण पुस्तक विशेष एकवचन और स्त्रीलिंग यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विलोम का क्या अर्थ होता है, तो विलोम का अर्थ होता है शब्द का उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकाल दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है। अब बताइए यहाँ पे विश्लेषण का क्या हो जाएगा, व्याख्या होगा, विवेचन होगा, संश्लेषण या विभाजित। तो विश्लेषण का संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं,
जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं, कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं, दंतव्य कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो पहले हम अनुनासिक देख लेते हैं। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक हम उसको कहते हैं जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले अनुनासिक क्या है, तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो अनुनासिक हो जाता है। कंठ क्या है? कंठ किसका उच्चारण है? तो कंठ जो है क वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दांतों पर जीभ लगने से उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दंतव्य हो जाएगा। हमने आपको बताया त वर्ग के प्रत्येक वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान दंत होता है और इसमें इसका दंत का मतलब त वर्ग का उच्चारण स्थान करते समय ऊपर के दांतों पर जीभ लगने लगती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हमने आपको बताया ऊष्म व्यंजन, जब हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं ऊष्म व्यंजन, आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जहाँ पे तीनों सा हों, आप लिखिए नोट्स में, जहाँ पे तीनों सा हैं, जहाँ पे तीनों सा हैं वह क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। मतलब जहाँ पे ये तीनों सा हैं से क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। याराला जो है ये क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। यहाँ पे वा नहीं दिया है, यारा लावा, ये क्या हो जाता है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती हैं। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती हैं, अभी अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। अनाधिगत हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा, अत्यधिक या अनधीन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऋतु का विलोम क्या होगा? विकीर्ण होगा, अनृत्य होगा, वक्र होगा या अनैक्य होगा? यहाँ पे आपसे ऋतु का विलोम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऋतु का अनृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग है, सम है, सन है, शम है, सक है या सनक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सम हो जाएगा। जो यहाँ पे बिंदी है वो क्या हो जाता है? म में बदल जाता है उपसर्ग में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुझसे खड़ा भी नहीं, मुझसे खड़ा भी नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या अन्य? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आ जाए मुझसे खड़ा हुआ भी नहीं जाता, मुझसे रहा भी नहीं जाता, अब मुझसे बैठा भी नहीं जाता, तो इसमें क्या भावना की बात हो रही है। जब ऐसे प्रश्न कहीं पे आ जाएं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। आत और आत्र यहाँ पे यही मेल गलत है। बस दोस्तों आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है ये। लेखन और उसकी रचना कौन सा जोड़ा, लेखन और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट जो है यही सही होगा। बस दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बोलचाल में भी कोई त्रुटि नहीं है तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।